Hello बच्चों, let's see this question. The question says if A, B, C, D are in GP, then B minus C का whole square plus C minus A का whole square plus D minus B का whole square equals to option number A minus D का whole square, option B, A plus D का whole square, option number C, AD का whole square, option number D, A divided by D का whole square. So, यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा फॉर्मूला ऑफ जीपी। तो जीपी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो होता है हमारा यहाँ पे ए एन इक्वल्स टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन, वेयर ए एन क्या होता है? ये हमारा होता है nth टर्म, ए की पावर ए वन क्या होता है? ये होता है हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है? ये होता है बच्चों हमारा कॉमन रेशियो, और एन क्या होता है? ये होता है हमारा बच्चों टर्म पोजीशन। नाउ यहां पे बच्चों हमारा सेकंड की कंसेप्ट क्या है? सेकंड जो की कंसेप्ट है वो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ये होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है जो a b c d, ये किस में है? ये हमारे जीपी में है। तो यहां से बच्चों हम बोल सकते हैं जो हमारा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी है एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी है। तो अगर हम क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन एंड इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें बोथ इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी। तो यहां से बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा? हमारा बच जाएगा बी सी इक्वल्स टू ए डी बच्चों। नाउ अब हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो हमें फाउंड करना है जो हमारा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d माइनस b माइनस डी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो हमें फाइंड करनी है। तो ये हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो वो क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd बच्चों। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखा है कि बी सी इक्वल्स टू ए डी है, तो और वैल्यू है हमारी बी की, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए सी, और सी स्क्वायर की वैल्यू है बी डी। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? ये थी हमारी ए सी प्लस सी स्क्वायर की है सी डी, सी स्क्वायर की है बच्चों बी डी, सी स्क्वायर की वैल्यू है बी डी यहाँ पे। नाउ नाउ 2bc प्लस बी डी, ए स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी प्लस डी स्क्वायर को एज इट इज माइनस 2bd। नाउ इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा यहाँ पे 2ac, और एक ये माइनस 2ac आ जाएगा। तो हमने किस किस को, हमने इस वाले ac को और इस ac को ऐड करके 2ac किया और ये 2ac लिख दिया। अब एक बार हम bd और इस bd को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 2bd माइनस 2bd, ये वाला माइनस 2bd। नाउ अब बच्चे कुछ टर्म्स को भी एक साथ लिख लेंगे। तो ये क्या होगा? प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
प्लस माइनस 2bc। तो यहां से बच्चों इससे ये कैंसल आउट और इससे ये कैंसल आउट, और हमने यहां पे देखा था कि जो हमारा bc है वो इक्वल्स टू ad है। वी नो दैट bc इज इक्वल्स टू ad। तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। यहां पे बच्चों ये -2ad आएगा। क्या आएगा, ये आएगा -2ad। और ये फॉर्मूला किसका होता है, हमने की कंसेप्ट में देखा था, ये फॉर्मूला होता है हमारे a माइनस डी के होल स्क्वायर का। और यही बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर होगा। और अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बच्चों बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज फॉर्मूला ऑफ जीबी एंड आवर सेकंड की कंसेप्ट विच इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी के होल स्क्वायर से। होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।